हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं आज अपने नए सेशन के साथ, जिसको इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो होंगे वर्क पावर एनर्जी के और ग्रेविटेशन के। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, एक चैप्टर और मिलने वाला है जिसका नाम है एनएलएम। कुछ क्वेश्चंस इसमें एनएलएम के होंगे, वर्क पावर एनर्जी और ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस इस पीडीएफ में हमको देखने को मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट जो कम पीडीएफ देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा या तो पूरी पीडीएफ देखो या फिर पीडीएफ देखो ही मत, या तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की तैयारी कोशिश करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हो, तो थोड़ा बहुत 1-1.5 मिनट का खाली वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा ना देखें, चुपचाप अपनी तैयारी करें, जैसे जहाँ लग रहे हैं उस हिसाब से तैयारी। अगर क्वेश्चंस करना है तो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें देखने पड़ेंगे आपके लिए तभी। और दूसरी चीज़ एक और है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इसमें अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। कितनी ही पढ़ाई कर लो, कितनी ही किताबें कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्ज़ाम का कुछ नहीं हिलने वाला। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिजिक्स छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं फिजिक्स को करने से, क्योंकि फिजिक्स कोई ऐसे हलवा सब्जेक्ट नहीं है, उठाया बस कर लिया, रट लिया, रट्टा मार लिया, बस हो गया। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कहा गया है स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि के की वैल्यू दे रखी है। मुझसे कहा गया है इनिशियली कितना है, 15 सेंटीमीटर, फ्रॉम द स्ट्रेच्ड पोजीशन, देन द वर्क डन रिक्वायर्ड टू इलोंगेट फर्दर बाई अनदर 15 सेंटीमीटर। यानी कि पहले से कितना है, 15 सेंटीमीटर खींचा हुआ है, अनदर 15 सेंटीमीटर खींचने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्ट्रेच हो जाएगी, 1/2 के x2² माइनस x1²। सिंपल सा सर, या तुम ऐसा करो सर, फाइनल क्या होगी, 1/2 के x2² माइनस 1/2 के x1²। के की वैल्यू क्या हो जाएगी क्वेश्चन में, 5 × 10⁻³ ठीक है, पहले कितनी थी ये, पहली थी 15, बाद में कितनी हो गई, 15 और खींच दी तो क्या होगी 30, तो यहाँ हो गया 30 का स्क्वायर। बाद में पहले कितनी थी 15, तो 15 का स्क्वायर। ये किस में था, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -4, 10 की पावर -4 ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी बेटा, ये प्लस में है। ठीक है, ये प्लस में है, के की वैल्यू प्लस में है। इसको अगर मैं करा तो 5/2 × 10 की पावर 3 ये हो गया 900, ये हो गया 15 225, और ये हो गया 10 की पावर -4 यहाँ से इसको सॉल्व किया, पावर सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया 5/20, और 5/20 मतलब 1/4 यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ 5। ठीक है, और यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे 9 7, ठीक है, और यहाँ 8 6, ठीक, ये बची, ये मेरा हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, 4 से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, लगभग 168 के करीब आंसर, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 मेरा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है ए बॉल ऑफ मास 0.3 kg अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग 2.25 मीटर इज मूविंग हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो तुमसे ये कहा गया है, एक मेरे पास में कोई भी बॉल है, वो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किट में क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है। अगर इसमें रोटेशन कर रही है, इसकी लेंथ भी मुझको दे रखी है, लेंथ का मतलब क्या हो गया, ये इसकी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, और मास भी तुम्हें दे रखा है। उसने कहा ये मैक्सिमम कितना टेंशन अटैच कर सकती है, 35 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है सर, अंदर की ओर इसमें टेंशन होगा, बाहर क्या हो गया, mb²/r। ठीक है, तो अंदर टेंशन हो जाएगा और बाहर mb²/r, तो mb²/r। कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, टेंशन कितनी है 36, मास कितना हो गया, मास हो गया = 0.36। ठीक है, b², और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 2.25। देखो पॉइंट हटाओगे और यहाँ पर कितने दूर जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, देखो इससे ये काटेंगे तो इधर बेटा कितना आएगा 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 3600 से काट दोगे तो 100, और 100 की इधर मल्टीप्लाई कर दो 2.25, इधर सिर्फ क्या बचा b², इसकी करोगे तो ये हो जाएगा 225 की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, 225 की 15 सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, मेरे पास वेलोसिटी दे रखी है, देखो मास कितना दे रखा है, एक 40 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 100 किलोग्राम वेलोसिटी मुझको दे रखी है। मुझसे पूछा है द वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की। सीधा सा सर फार्मूला होता है, बी सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है, क्या होता है, m1 b1 प्लस m2
B2 प्लस M3 B3 प्लस M4 B4 बटे और सारे मासेस को जोड़ते जाओ M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। अब देखो पहला मास कितना है 40। अब तुम कहोगे सर किलोग्राम में है, ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट करो, मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। 40 इंटू वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर देखो 15 आई, ठीक है। दूसरी 60, वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है 15J, फिर देखो कितना है 100, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी 15K, वेलोसिटी हो गई मेरी 15K। टोटल मासेस जोड़ दो, टोटल मासेस जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 200, ठीक है। 200 बेटा ग्राम में, किलोग्राम में करोगे तो नीचे भी -3 हो जाएगा और पूरे के कॉमन लेके क्या हो जाएगा -3, तो -3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 15 चौका 60, 600 आई प्लस 900J प्लस क्या हो जाएगा 1500K और बटे क्या है 200 बटे 200। देखो सब में 2 जीरो तीनों में कॉमन थे, खत्म कर दो। 2 से करोगे यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 3i प्लस 4.5J प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 7.5K, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है मेरा, ऑप्शन ए ठीक बैठ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब हम अगले, बहुत सरल क्वेश्चन था ये तो, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में मेरे पास कहा गया है कि मेरे पास 2 मासेस हैं, एक है 20 kg का, एक है 40 kg का, ठीक है। कनेक्टेड बाई मासलेस स्प्रिंग, एक मासलेस स्प्रिंग से अटैच्ड है, बिल्कुल ठीक है। इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, इस तरफ लग रहा है 300 न्यूटन और 40 किलोग्राम पर 20 किलोग्राम इसका है। इसका एसेलरेशन वो भी कहाँ है, अच्छा दूसरी डायरेक्शन में, इसका इधर एसेलरेशन है कितना है बेटा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तुमसे कहा गया है एसेलरेशन, इसका एसेलरेशन कितना होगा। इधर देखो बेटा, इसका एसेलरेशन इधर है और मास ये है, तो अगर मैं इसका फोर्स की बात करूं कि अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो मास इंटू एसेलरेशन कितना आ गया मेरा, ये मेरा आ गया 280। देखो इधर लग रहा है 280, इधर लग रहा है 300, तो किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 20। तुमसे किसका पूछा है, देखो इधर ज़्यादा है ना, कौन सा कितना ज़्यादा है, देखो 300, इधर लग रहा है 280, तो 20 ज़्यादा है इधर और कितने पर लग रहा है 40 पर, तो 20/40। आंसर कितना आ गया 1/2, 1/2 ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है फाइंड द वर्क डन इन पुशिंग ए ब्लॉक ऑफ मास 15 kg फ्रॉम बॉटम टू द टॉप फ्रिक्शन लेस 15 मीटर। देखो बेटा, अगर किसी भी चीज़ को इसने कहा हाइट कितनी है, हाइट है 5 मीटर, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो सीधे वर्क डन हो जाएगा तुम्हारा क्या mgh, ठीक है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 15, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 750 जूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैं g की वैल्यू 9.8 रखता तो 750 से थोड़ा कम आता। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन मेरा 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में कहा गया है द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए फोर्स एफ इज गिवन u। अच्छा मुझे देखो, मुझे u की वैल्यू दे रखी है, u कितना है मेरा sin x माइनस बाई, ठीक है। sin x माइनस बाई मुझे ये दे रखा है। मुझसे क्या पूछा है फोर्स। देखो मैं सीधे जानता हूँ, मैं सीधे एक रिलेशन जानता हूँ, F इजकल टू क्या होता है, F इजकल टू माइनस U इजकल टू माइनस एफ डी, ऐसे हो जाएगा du ओवर डी आर। F इजकल टू क्या हो जाएगा -du ओवर डी आर, सिंपल सा सर, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, सबसे पहले मैं देखो x और y दोनों वेरिएबल हैं, तो सबसे पहले u ऐसे ही मैं जब साइन का डिफरेंशिएशन करता हूं तो साइन का क्या आएगा कॉज x माइनस बाई। अभी मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। x का करूँगा तो 1 हो जाएगा i, फिर प्लस, ठीक है, प्लस, फिर साइन का किया, फिर से क्या आ गया कॉस x माइनस बाई। अब बाई के रिस्पेक्ट में कर रहा था तो क्या आएगा, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहा था तो -1 इंटू जे, ठीक है, ये आएगा। अब देखो तुम, अगर तुम इसमें x की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0 और बाई क्या होगा, बाई हो जाएगा π/2 और cos π/2 क्या हो जाता है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर वैल्यू रख दो ना, x और बाई की वैल्यू रख दो, cos π/2 क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0। तो टोटल आंसर ही मेरा क्या आ रहा है, 0, टोटल आंसर 0 आ रहा है भाई। इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद x और y की जगह क्या वैल्यू रख देना है 0 और π/2, x की जगह 0, y की जगह π/2, ठीक है, x की जगह 0, y की जगह π/2, मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम कहा गया है ए फ्लाई व्हील ऑफ इनर्सिया एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील कितना है 30 kg, ठीक है, 30 kg और जूल तुम्हें दे रखा है फ्रीक्वेंसी
इट्स फ्रीक्वेंसी वुड बी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सबसे पहले तुम्हें देकर रखे रोटेशनल, बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जो कितनी दे रखी है 1500, ठीक है। 1/2 आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, आई की वैल्यू है 30, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर मुझे निकालना है, यहाँ से काटा तो कितना आया 15, और यहाँ कितना है 1500, ठीक है। तो 15 से ऐसे काटूंगा तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 100 और ओमेगा की वैल्यू मेरी कितनी आई 10। अब देखो टी इजकल टू क्या होता है 2 पाई ओमेगा, टी इजकल टू 2 पाई ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10/2 पाई, काट गया, आंसर कितना आया, आंसर आया 5/पाई, 5/पाई मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है ए मैन इंक्रीज हिज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ट्रिपल्ड। देखो पहले मान लो बंदे की स्पीड कितना है b, बाद में स्पीड कितनी कर दी गई b+3, ओरिजिनल द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन, यानी कि पहले जो स्पीड थी b वो तुमसे पूछा है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 3 टाइम्स। तो पहले काइनेटिक एनर्जी k है, ठीक है, तो 1/2 mv स्क्वायर, सिंपल सा। उसके बाद में कितनी हो गई सर 3 टाइम्स, यानी कि 3 हो गई, ये 1/2 m, लेकिन अब वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई b+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो सिंपल कट गया, k से k कट गया, आंसर क्या आया 1/3 b+3 और पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। इसमें लिखाना चाहूँ मैं तो अंडर रूट और पूरे का क्या कर दिया होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर गया तो 1/√3 b अपॉन क्या बचा b+3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो मेरा आया b+3 बराबर √3b, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस b को इधर लाऊंगा, इस b को इधर लाऊंगा, ठीक है, तो b कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 - √3 इजकल टू 3। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो b इजकल टू क्या लिख सकता हूँ, b इजकल टू 3 अपॉन √1 माइनस अंडर रूट नहीं, अंडर रूट तो मेरा गायब हो गया था ना, अच्छा 1 माइनस ये आएगा √3, ठीक है, √3। अगर देखो अब इसमें मेरा ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है, अगर मैं इसमें मान लो ऊपर 1 + √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 1 + √3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा b ब्रैकेट में 1 + √3 और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ तो कोई आंसर ही नहीं बैठ रहा है मेरा, ठीक है, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो मेरा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, कोई भी ऑप्शन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, कोई ऑप्शन मुझे देखने को इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई ऑप्शन देखने को मिले। इसके सारे ऑप्शन क्या है, सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, सभी गलत हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए 3 1 + √3 बटे यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा -2, यहाँ पर आ रहा है मेरा -2, ठीक है, a² + b² a² + b²। अच्छा मैं इधर देखूँ, ये जब इधर आएगा, ओ सॉरी बेटा हल्की सी मैंने मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक क्या कर दी, देखो इधर ये अगर इधर आएगा, ठीक है, या b को उधर ले जाओ, b को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आ रही है ना, गलती हो गई, थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये हो गई सर, जो b की वैल्यू आ रही है ना, b की वैल्यू यहाँ से देखो, b की वैल्यू जो अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो ये आ रही है 3 बटे √3 - 1, √3 - 1, ठीक है। तो 3 बटे √3 - 1, ऊपर √3 + 1 और नीचे भी √3 + 1, तो ऊपर आ रहा है 3 √², ठीक है, नीचे उसका होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तब भी मेरे पास में ऑप्शन कौन सा आना चाहिए 3 √3 + 1 ब्रैकेट में और नीचे 2, तब भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इसलिए थोड़ा सा ये क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है बच्चे लोग, ध्यान रखना इस चीज़ को, छोटी मोटी मिस्टेकें चलती रहती हैं, क्या करा जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये है द्रव्यमान m, अच्छा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क m रेडियस r ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिस्क पासिंग थ्रू द, अच्छा यहाँ पर तुमसे क्या पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। देखो मेरे पास में एक डिस्क है, ठीक है, डिस्क का सेंटर ये है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर क्या पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो तो सिंपल सा इसमें फार्मूला लगा दो, ठीक है, क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम इसमें, सेंटर के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 1/2 mr², 1/2 mr², ठीक है। उसके बाद में m कितनी डिस्टेंस पर पूछा है r/2 पर ना, तो r/2 का क्या कर दूंगा मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा mr² / 2 प्लस
mr²/4, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये 4 है, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा 3/4 साथ में क्या आएगा mr², तो 3/4 mr² कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें ये कहा गया है कि मैंने यहाँ से किसी चीज़ को u वेलोसिटी से फेंका, u वेलोसिटी से फेंका, कितने एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर। तो इस समय काइनेटिक एनर्जी k है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी रह जाएगी, वो भी इस डायरेक्शन में, जो रह जाएगी तुम्हारी u cos 45, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा u/√2। अब यहाँ पर तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2m, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा u² √2 का 2 और 1/2mu²। पहले से कितना दे रखा था मेरा, पहले से देखो u वेलोसिटी से फेंका था, कितना था k, तो आंसर क्या हो गया k/2। ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है, सही है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द, नहीं बिल्कुल लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, क्यों, फार्मूला क्या होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 kx², ठीक है, kx²। तो अगर kx होता खाली तो लीनियर प्रोपोर्शनल था, अदरवाइज लीनियर प्रोपोर्शनल नहीं है, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग वर्सेस एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग इज पैराबोला, बिल्कुल ठीक है, पैराबोला ही होता है, ठीक है, पैराबोला ही होता है, इस प्रकार से पैराबोला बनता है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए फॉल्स है और आर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, केपलर सेकंड लॉ कैन बी कंसीडर्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ऑफ, देखो केपलर का सेकंड लॉ है ना, वो क्या कहलाता है, वो होता है एरियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहती है मेरी, एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेकंड लॉ में वैसे भी कहते हैं क्या, एम बी आर हमेशा मेरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तभी तो एंगुलर मोमेंटम, तभी तो मैं कहता हूँ कि मेरी कोई धरती है, मेरे पास अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर रोटेशन कर रही है, तो जहाँ पर आर कम होगी, एक तरफ आर क्या होती है ज़्यादा, तो जहाँ पर आर ज़्यादा वहाँ पर बी कम, और जहाँ पर आर कम वहाँ पर बी ज़्यादा, तो हमारी अर्थ जो सन के अराउंड रोटेशन करती है उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल, किसी स्पेरिकल सेल के, कोई स्पेरिकल सेल मतलब ऐसे मेरा खोखला गोला एक प्रकार से, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है 0, भैया अंदर कहीं पोटेंशियल सिर्फ 0 कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो पहला तो कतई गलत हो गया, और तुमसे पूछा क्या है, करेक्ट ऑप्शन, तो यानी कि ए तो नहीं है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। उसके बाद में कहा गया है ग्रेविटेशनल फील्ड 0, ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड जरूर 0 होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है 0, क्योंकि इसके अंदर कोई मास नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एवरीवेयर, हाँ अंदर जहाँ भी देखोगे सब जगह ग्रेविटेशनल फील्ड तुम्हारा क्या रहेगा, खोखले गोले में समान रहेगा, बिल्कुल सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, अंदर भी हर जगह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, यानी कि ए बी सी डी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं हम लोग, इसने कहा गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ ए प्लैनेट एंड ए पॉइंट सैचुरेटेड एट ए हाइट 20 सेंटीमीटर, देखो जब ये 20 सेंटीमीटर ऊपर गया, ठीक है, तो 2 जूल पर केजी, ठीक है, 2 जूल पर केजी। इफ़ द ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म द वर्क डन ऑफ टेकिंग 5 किलोग्राम को अगर ऊपर की ओर ले जाऊंगा तब कितना वर्क डन, 5 किलोग्राम को अगर ऊपर की ओर ले जाऊंगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो देखो 2 जूल पर केजी है, देखो 20 मीटर पर, ठीक है, तो 1 मीटर पर कितना है, 1 मीटर पर कितना हो जाएगा 2/20, मुझे कितने ऊपर जाना है, देखो 4 मीटर ऊपर जाना है, तो 4 से क्या कर दिया मैंने गुणा, ठीक है। किसको ले जाना है, मास को ले जाना है, मास कितना है मेरा 5, यहाँ पर मैंने काटा 5 चौक 20, आंसर कौन सा हो गया 2, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। एक बार बताओ भैया, अगर मैं ये कहूँ मेरे लिए कितना वर्क डन का फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास इंटू चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, ये हो जाएगा, ये मेरा फार्मूला हो जाएगा, मास इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो जरा सोचो, जब 1 मीटर जाते हैं तो कितना चेंज होता है 2/20, तो 4 में कितना हो जाएगा, तो 2/20 गुणा 4, कितने मास को ले जा रहे हैं 5 को ले जा रहे हैं, तो हटा मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्मॉलर द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, शॉर्टर
इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। बिल्कुल सही है। अगर कोई छोटा चीज़ है, कोई भी छोटी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ है, वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कोई छोटा पाथ है तो जल्दी कर लेगी। बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ प्लानिटरी मोशन द सीक्वेंस ऑफ द टाइम पीरियड सन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक मीन डिस्टेंस। बिल्कुल सही है। देखो थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होती है, आर की पावर 3 के, और यही कहा गया है। ठीक है। और वैसे भी बेटा अगर जिसकी आर छोटी होगी उसका टाइम कम होगा, जिसकी आर बड़ी होगी उसका टाइम ज़्यादा होगा। दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों बिल्कुल ही सही हैं, कोई भी चीज़ अच्छी सही है। ठीक है। अब देखो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एनटीपी कितना दे रखा है 332। देखो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या होता है, बी इजकल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। इसमें कहा गया, उसके बाद में गामा कितना हो गया, ये किसकी है, ये है मेरे एयर की। ठीक है, बिल्कुल एयर की है। अगर हाइड्रोजन की बात करी जाए, हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन कहा गया है, तो वहाँ पर गामा कितना है, वहाँ पर गामा है 1/16। ठीक है, 1/16 गामा पी अपॉन रो, 1/16। अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूँगा तो देखो बी ए अपॉन बी हाइड्रोजन। ठीक है, सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1/1। अरे यार लो काट लो, हटाओ, गामा पी अपॉन रो। ठीक है, बटे अंडर रूट गामा पी अपॉन नीचे क्या है 16 रो। तो गामा पी रो से कट गया तो 16 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, 16 ऊपर पहुँचेगा, यानी कि √16। ठीक है, √16 का मतलब ये हो गया, √16 का मतलब ये हो गया। अच्छा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर गया √16। ओहो, √16 अगर मेरा ऊपर गया, √16 मेरा ऊपर गया। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ये है 1/16 ऑफ ईयर, 1/16 ऑफ ईयर। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ए बराबर 4 इंटू बी एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू बी एच। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा, मुझे बी एच की वैल्यू निकालनी है, बी एच की वैल्यू, तो यहाँ पर बी एर कितनी थी 332/4, 332/4, 4 से काटूंगा तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस मेरे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं बैठ रहा है, थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लॉर्डनेस। ठीक है, लॉर्डनेस के लिए कौन सा फार्मूला होता है, लॉर्डनेस के लिए किसी को फार्मूला पता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉर्डनेस के लिए फार्मूला होता है 10, ठीक है,10 एलन आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, ये एलन होता है, एलन का ग्राफ जो इनमें से होता है वो कौन सा होता है, एलन का ग्राफ इसमें कौन सा होता है, पहला वाला, बिल्कुल ठीक है। बढ़ता जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, प्रकार से कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है 17। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 18। इसमें क्या है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मीन पोजीशन एबल टू राइज वर्टिकली हाइट। देखो अगर कोई भी चीज़ यहाँ से वर्टिकली कितना हाइट, कितने ऊपर गई 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है यहाँ बताओ वेलोसिटी क्या होगी। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई mgh, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 1/2 mv², m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई √2gh, बिल्कुल सिंपल है, √2gh। g की वैल्यू क्या लगा दो 10, h कितनी है सर जी 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻²। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 × 100 से -2 गया, √2 बचा, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। बच्चों बहुत सरल है, 1.414। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तुमसे कहा गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM इज 16 जूल व्हेन इट इज इन इट्स मीन पोजीशन। जब ये मीन पोजीशन पर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर होता है, तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा ए ओमेगा, क्या होती है ए ओमेगा। ठीक है, ए ओमेगा कितनी है 16 जूल है। ठीक है, इफ़ द एम्पलीट्यूड इज ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड कितना है 25 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा है, ये मुझे 25 सेंटीमीटर कह दिया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर कह दिया। एंड द मास ऑफ द पार्टिकल द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। अब देखो बेटा मीन पोजीशन पर ये वेलोसिटी होती है, सॉरी ये क्या होती है वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है मीन पोजीशन पर 1/2 m। ठीक है, b², तो b² क्या हो जाएगा a² × ω²। भैया ये वेलोसिटी हो गई, और कितनी है यहाँ पर 16 जूल। ठीक है, ये कटा तो क्या हो गया 32। मास कितना है
5.12, एम्पलीट्यूड 25 का स्क्वायर 25 25 625, ठीक है, और -2 मतलब -4, ओमेगा स्क्वायर बराबर 16, ओमेगा स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। अब क्या करें सर जी, अब कुछ काटना तो पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को यार 1/4 ही कर देते कम से कम, 16 ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा देखो, अगर मैं थोड़ा और सरल करूँ इसके लिए, ठीक है, 1/2 एम, एम की वैल्यू तुमने रख दो, एम की वैल्यू रख दो 5.12, सही है। ए स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 1/4, 1/4, और 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 16, ओमेगा स्क्वायर बराबर 16। तुम बोलो 16 सर तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अगर देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, सबसे पहले 2 से, 2 16 दूनी 32, तो यहाँ कितना पहुँच गया 32, और ये कितना आ गया इधर 16, ठीक है। यहाँ आया 5.12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 16 दूनी 32, हाथ से लगे 3, 16 48 50 51, ठीक है, ये आ गया, और नीचे क्या आ गया 5.12। जब इससे काटोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 100, ओमेगा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बच्चों 10। अब क्या है लो, टाइम पीरियड निकालना था, टी इक्वल टू क्या हो गया 2π/, ओमेगा 2π/, ओमेगा, तो 2π ऐसे ही, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10, 2 से काटा, आंसर क्या आया 5π/5, π/5, कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ए सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू oscillate, the torque of which the following force acting on the pendulum tries to release back। देखो ऐसा है, इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मेरे पास में कोई एक सिंपल पेंडुलम था, ठीक है, कोई भी सिंपल पेंडुलम यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब जो इसे वापस आएगा ना, वापस लाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है भैया, तो नीचे क्या लगता है तुम्हारा mg, नीचे क्या लगता है mg, और यहाँ पर इधर की ओर जो होता है इसका मास का कंपोनेंट, देखो इधर तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा। तो कौन सा चीज़ जिम्मेदार होती है इधर लाने के लिए, कंपोनेंट ऑफ वेट, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही और बढ़ते रहो, क्वेश्चंस तुम्हारे आते रहेंगे, पीडीएफ आती रहेंगी। 2 दिन अभी लेट हो गए थे क्योंकि हमारा वाईफाई ठीक से काम नहीं कर रहा था इस चक्कर से, ठीक है। थैंक यू।